परवेज़ इलाही साहब किस दीदा दिलेरी से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत अदालत उज़्मा उसको जो है वो मैनेज कर। वफाकी वज़रा ने परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियो पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ऑडियो लीक्स एक संजीदा मामला है, इसका फॉरेंसिक होना चाहिए। अगर ये ऑडियोज़ दुरुस्त हैं तो इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म रज़ीक तारड़ की गुफ्तगू, कहा इस ऑडियो के मामले पर चीफ जस्टिस से भी बात होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का चीफ जस्टिस से सो मोटो लेने पर ऑडियो फॉरेंसिक का मुतालबा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि कुछ हक़ाइक़ अदलिया की एक शख्सियत से मुताल्लिक़ हैं जिन्हें सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ही शेयर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर इस पर एक्शन करना मुनासिब नहीं होगा। एहसन इकबाल ने कहा ऑडियो टेप्स ने निज़ाम अदल पर सवालिया निशान लगाया है, इसके किरदार बेनकाब होने चाहिए। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियोज़ चलाई थी जिसमें वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के केस से मुताल्लिक़ मुबैना गुफ्तगू कर रहे हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा है कि परवेज़ इलाही के साथ उनकी गुफ्तगू वाली ऑडियो को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। मुबैना ऑडियो लीक सामने आने के बाद पाकिस्तान बार काउंसिल का आला अदलिया के तशख़्ख़ुस के हवाले से तशवीश का इजहार। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा ने कहा है कि आला अदलिया के जजेस का कॉन्डक्ट गैर जानिबदार होना चाहिए। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि किसी सियासी जमात को फ़ायदा दे रहे हैं। जजेस को किसी आईनी ओहदे का तमस्खुर उड़ाने के रिमार्क से इज्तनाब बरतना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान वायरल ऑडियो की जांच पड़ताल और तहकीकात करवाएं। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर एहसन भून ने कहा है परवेज़ इलाही, जहांगीर जोजा और आबिद जुबैरी की मुबैना ऑडियो पर बार काउंसिल को भी एक्शन लेना चाहिए। ये जजेस को अप्रोच करके मुतासिर करने की कोशिश है। ऑडियो में कोई गलत बात नहीं की गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं मोहम्मद खान भट्टी केस पर वकील से गुफ्तगू को टेप करके गलत रंग दिया गया। मोहम्मद खान भट्टी 10 दिन से लापता हैं। दावा किया कि नून लीग की क़यादत अदलिया के इदारे के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। हमने हमेशा अदलिया का एहतराम किया। हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है। राना सनाउल्लाह के सारे करतूत बारी बारी सामने आ रहे हैं। लाहौर के CCPO गुलाम महमूद डोगर ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तबादले के अहकामात मुअत्तल। तबादले पर इलेक्शन कमीशन की सरजनिश। अदालत ने कहा निगरां हुकूमत पंजाब से ज़बानी दरख्वास्त आई, मंजूर हुई और अमल भी हो गया। अमल दरामद के बाद ख़त किताबत की गई। इलेक्शन कमिश्नर कमीशन मेंबरान की मुशावरत के बगैर तकर्रुरा तबादले का फैसला नहीं कर सकते। निगरां हुकूमत पंजाब की तरफ से किए गए तकर्रुरा तबादले का मामला 5 रुकनी लार्ज बेंच को भेजा गया। निगरां हुकूमत ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को 23 जनवरी को सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में रिपोर्ट करने का नोटिफिकेशन जारी किया था और उनकी जगह बिलाल सिद्दीक कमियाना को CCPO लाहौर तैनात किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिनों में इंतखाबात न कराने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से इनकार कर दिया। CCPO लाहौर तबादला केस की समाअत के दौरान सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाही ने कहा कि हमने पंजाब में इंतखाबात की तारीख की दरख्वास्त दायर की है, हमारी दरख्वास्त को सुना जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपकी दरख्वास्त हमारे सामने नहीं है, इंतखाबात का मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि वो केस समाअत के लिए मुकर्रर करें या ना करें। इत्तलात आ रही हैं और जो हमने ग्राउंड पे मूवमेंट देखी है उससे ये लगता है कि ये बुज़दिल लोग इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। हम यहाँ पे कानून की रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन हम किसी भी सूरत में अपने लीडर को एक गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने की बिल्कुल हम इजाज़त नहीं देंगे।
हिफाजती जमानत की दरख्वास्त खारिज होने पर इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा। रात गए रहनुमा जमान पाक में इमरान खान की रिहाइशगाह पहुंच गए। कारकुनों को भी बुलवा लिया। कारकुन आज भी जमान पाक के बाहर मौजूद। फवाद चौधरी का कहना है कि राना सनाउल्लाह जमान पाक को मॉडल टाउन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है इमरान खान की गिरफ्तारी की हिमाकत नहीं होगी, वरना मामलात हाथ से निकल जाएंगे। सारी पार्टी को कहता है जेलें भर दो, खुद चूहा घर में छुप गया है। वर्कर्स को आवाज़ें दे रहा है, जमान पार्क पहुंचो, मुझे बचाओ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इमरान खान पर तंजिया बार। कहा अदालत को कहता है मैं बुजुर्ग उम्र रसीदा जख्मी हूं, हाजिर नहीं हो सकता। मरियम नवाज ने कहा है कि हर दबाव का मुकाबला करने वाले, पार्टी परचम थामे रखने वाले कारकुन सर का ताज हैं। मुल्क और अवाम के मसाइल हल करने की अपनी तारीख फिर दोहराएंगे। मरियम नवाज से साबिक अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। आइंदा इलेक्शन की तैयारी, मसाइल की निशानदही और उनके जल्द अज जल्द हल की हिकमत अमली मुरतब की गई। सेनेट में मिनी बजट पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने मिनी बजट को अवाम पर मेगा अजाब करार दे दिया। कहा IMF को खुश करने के लिए अवाम पर 170 अरब रुपए के टैक्सेस का बोझ लाद दिया, मगर मुआहदे का इल्म नहीं। हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि दुनिया में कोई पैसे देने को तैयार नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ हुकूमत के दिफा में सामने आ गए। कहा जज्बाती तकरीरें करके अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकते। पेट्रोलियम लेवी, बिजली के टैरिफ, स्टेट बैंक की पॉलिसी और मार्कअप पर IMF से मुआहदा किसने किया? इनके लीडर टांग पर पट्टी बांधकर अदालत से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कर रहे हैं। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहिदे के 3 से 4 हफ्ते बाद 1.1 अरब डॉलर्स किस्त की मंजूरी देगा। वजारत खजाना के हुक्काम के मुताबिक 30 जून तक मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 2 माह की दरामदात के मसावी लाने पर इत्तफाक हो गया। पाकिस्तान को दोस्त ममालिक, आलमी इदारों, कमर्शल कर्ज के जरिए 10 अरब डॉलर से जायद का इंतजाम करना होगा। रवां साल माशी शराय नमू 2%, महंगाई 29% से ज्यादा रहने का तखमीना तय हुआ। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर ₹1.38 सस्ता होकर 263 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता होकर 267 रुपए का हो गया। डॉलर्स की किल्लत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी लपेट में आ गईं। डॉलर्स में कमी के बायस मल्टीनेशनल कंपनीज का करोड़ों डॉलर्स मुनाफे का बैरून मुल्क इनखला रुक गया। ओवरसीज चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का इजहार तशवीश, स्टेट बैंक से राब्ता। ओवरसीज चेंबर्स ने कहा है कि स्टेट बैंक पाकिस्तान मामला जल्द हल करवाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का दौरा। आज अंकारा से आदियामान पहुँचे। पाकिस्तान की तरफ से तुर्की के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए भेजा गया इमदादी सामान तुर्क हुक्काम के हवाले किया। कहा मुश्किल की इस घड़ी में अपने तुर्क भाइयों की हर मुमकिन मदद करेंगे। तुर्की ने भी हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की पाकिस्तान का दरीना दोस्त है। वज़ीर आज़म ने आदियामान में पाकिस्तान की रेस्क्यू और रिलीफ टीम से मुलाकात की। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। अमरीकी सफीर और सीनियर सिफारती अमले से मुलाकात हुई। फवाद चौधरी का इंकशाफ। कहा अमरीकी हुक्काम को हुकूमत के सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कवानीन के गलत इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात बताए। सियासी सूरत हाल और उस पर PTI के मौक़िफ़ पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात अच्छी रही। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में खुदकुश बमबार मारा गया। नेक रहमान महसूद अफगानिस्तान से आया था। सिक्योरिटी इदारों पर मुतअद्दिद हमलों में मुलव्वस था। मियांवाली में CTD से मुबैना मुकाबले में कल आदम TTP का कमांडर हबीबुर रहमान हलाक। तर्जुमान CTD का कहना है कि हमला करने वाले 2 दहशतगर्द फरार हो गए। पेशावर के थाना चमकनी पर दस्ती बम से हमला। थाने में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। FIA ने साबिक खातून अव्वल की सहेली फरह गोगी और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में आज तलब कर लिया। उनके खिलाफ करोड़ों रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस बैंक की जानिब से FIA को फराहम की गई हैं। HBL PSL 8 में कराची किंग्स को लगातार दूसरी शिकस्त।
इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 विकेट से हरा दिया। कॉलिन मनरो और आजिम खान ने कराची किंग्स के बॉलर्स को लाइन और लेंथ भुला दी। कॉलिन मनरो ने 58, आजम खान ने 44 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। कराची किंग्स का 173 रन का हदफ इस्लामाबाद ने 10 गेंदों पहले हासिल कर लिया। कराची किंग्स के हैदर अली की निस्फ सेंचुरी रायगां गई। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। भारत के एशिया कप के मैचेस यूएई में खेलने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप में अपने मैचेस यूएई में खेलने की तजवीज़ दी है। पाकिस्तान एशिया कप का मेज़बान रहे और दीगर टीम्स के मैचेस पाकिस्तान में खेले। भारत के फाइनल में पहुंचने की सूरत में फाइनल भी यूएई में होगा। भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तानी बोर्ड को ऑप्शन दे दिया, फैसला पाकिस्तान का होगा। एसीसी के आइंदा इजलास में हतमी फैसला होगा। तुर्की और शाम में ज़लज़ला। 260 घंटों बाद भी मलबे तले दबे 12 साल बच्चे समेत 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। तुर्की में फौजी बहरी जहाज आर्जी अस्पताल में तब्दील। तुर्क सूबे अदियामन में पाकिस्तानी इमदादी कारकुनान ने अब तक मलबे तले दबी 18 जिंदगियां बचाईं। अक़वाम मुत्तहिदा ने तुर्की के लिए $1 अरब इमदाद की अपील कर दी। तुर्की में ज़लज़ले से अब तक 38,044 और शाम में 5,800 से ज़ायद अमवात हो चुकी। अमेरिका ने दावा किया है कि मिस्री सैफुल्लाह अदल को अलकायदा का नया सरबराह बनाया गया है। इल्ज़ाम लगाया कि अलकायदा का 62 बरस का नया सरबराह ईरान में है। ईरान की अलकायदा रहनुमा के ईरान में होने की अमरीकी दावे की सख्ती से तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं अलकायदा और दाइश के तख्लीक़कार खुद दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने के ज़िम्मेदार हैं। अमेरिका ने इसराइली बस्तियों की तामीर रोकने से मुतल्लिक सलामती काउंसिल की मुजव्वज़ा करारदाद को गैर मुअस्सर करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा, सलामती काउंसिल की करारदाद 2 रियासती हल के मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए मददगार नहीं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक करारदाद के मुसव्वदे में इसराइल से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में नई बस्तियों की तामीर फौरी और मुकम्मल तौर पर बंद करने का मुतालबा किया जाएगा। मकबूजा मगरबी किनारे पर नई बस्तियों की तामीर के खिलाफ अरब अमारात की करारदाद आज सलामती काउंसिल में पेश की जाएगी।